हाय एवरीवन, आज देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का परिचय में क्वेश्चन देखेंगे 10। इसमें महत्वपूर्ण जितने प्रश्न दिए गए हैं उससे संबंधित हैं। पहला है 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? तो एम.एन. राव ने सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का सुझाव दिया था। नंबर 2 है भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। नंबर 3 है भारतीय संविधान सभा को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो पूरे संविधान सभा में 299 सदस्य थे। नंबर 4 है भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1946 में जो है भारत के संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नंबर 5 है भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत के संविधान सभा का जो है भारत के संविधान सभा के गठन का आधार था कैबिनेट मिशन की योजना 1946। नंबर 6 है भारत संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक जो है कब आयोजित की थी? अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक को आयोजित किया था। नंबर 7 है भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 17 दिन जो है लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगे थे। नंबर 8 है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था संविधान को। नंबर 9 है संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र जो है आयोजित किया था। नंबर 10 है भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। नंबर 11 है भारतीय संविधान का प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य प्रारूप समिति में जो है थे। नंबर 11 है भारतीय संविधान को प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो जो है 7 है। नंबर 12 है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। नंबर 13 जो है भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है क्षेत्रीय विभाजन जो है किया गया था। नंबर 14 है किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। नंबर 15 है द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम पेश किया गया था। तो 1919 में जो है द्वैध शासन जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए जो है पेश किया गया था। नंबर 16 केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। 17 है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है आपातकालीन प्रावधानों को उससे लिया गया है। नंबर 18 है भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम का गहरा प्रभाव पड़ा? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था हमारे भारतीय संविधान पे संविधान के निर्माण के समय। 19 है किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन के प्रारूप में वर्णित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया था। 20वां है समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों ने किस वर्ष हुए थे? तो 1937 को जो है समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडलों को मंत्रालयों को चुनाव हुआ था।